तारिक अपनी बीवी सारा के साथ एक पुराने देहाती घर में रहता था। जिंदगी सादा थी। सुबह वो खेतों में काम करने जाता और शाम को थका हारा वापस आता। शादी के 5 साल तक उनके यहाँ कोई औलाद न हुई। इस कमी ने दोनों के दिलों को गमजदा कर दिया था। अक्सर वो सोचते कि जिंदगी का ये सफर कैसे कटेगा, मगर अल्लाह की मुशियत के आगे इंसान का बस नहीं चलता। दोनों सब्र करते रहे। औलाद न होने की वजह से तारिक का रवैया बदलने लगा। वो अपनी बीवी को नजरअंदाज करने लगा और कभी-कभी उसे हकीर भी समझता। लेकिन सारा ने हिम्मत नहीं हारी। वो खामोशी से सब बर्दाश्त करती और दिन रात अल्लाह से दुआ मांगती कि उन्हें औलाद की नामत अता हो। साल गुजरते गए। 7 बरस बाद अल्लाह ने उन पर करम किया और एक बेटी अता हुई। सारा खुशी से झूम उठी। उसकी दुआएं कबूल हो गईं। तारिक ने भी बज़ाहिर खुशी का इजहार किया, मगर दिल के अंदर वो बेटी को बोझ समझता रहा। सारा उसे समझाती कि अल्लाह ने हमें बेटी दी है तो शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन तारिक के दिल में नाशकरी और नफरत भरी रही। वक्त गुजरता गया। अगले साल दूसरी बेटी पैदा हुई, फिर कुछ उरसे बाद तीसरी। सारा तो अल्लाह के फैसले पर राजी थी, मगर तारिक का रवैया और भी सख्त होता गया। उसने बीवी से ताल्लुकात तक बिगाड़ लिए। अक्सर उसे ताने देता और जलील करता। आखिरकार उसकी सख्ती और जहालत इस हद तक पहुंच गई कि उसने सारा को तलाक दे दी। सारा पर कयामत टूट पड़ी। तलाक के बाद उसके पास कोई सहारा न रहा। वो चीखती रही, मगर सुनने वाला कोई न था। अब उसके दुख का दर सिर्फ अल्लाह ही था। तारिक ने न सिर्फ तलाक दी, बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया। खेत के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान बनाकर उसे बेटियों के साथ वहां भेज दिया। वक्त गुजरा और कुछ ही दिनों में खबर मिली कि तारिक ने मोहल्ले की एक और औरत से बड़ी धूमधाम के साथ शादी कर ली। बारात निकली, वलीमा हुआ और वो खुशी खुशी नई जिंदगी में मगन हो गया। तारिक ने अल्लाह की दी हुई नामत को छोड़कर अपनी खुशी खुद तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुदरत के फैसले अटल होते हैं। सारा की बेटियां अभी बहुत छोटी थीं। 3-4 साल की उम्र में ही उन्हें मां के साथ मुश्किल दिन देखने पड़े। सारा उनके लिए खैरात और सदकात पर गुजर बसर करती। गरबत, जल्लत और तन्हाई के बावजूद वो अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ती थी। उसे यकीन था कि अल्लाह कहीं न कहीं से रास्ता जरूर निकालेगा। इधर तारिक की नई जिंदगी चल रही थी। कुछ उरसे बाद अल्लाह ने उसे बेटा दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो चाहता था। मोहल्ले में चर्चा होने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता तारिक की पहली बीवी अच्छी न थी, उसलिए बेटा न हुआ। कोई सारा की जिंदगी पर ताने कसता कि अगर वो नेक होती तो इतनी जल्लत भरी हालत में क्यों रहती। तारिक ने बेटे की पैदाइश पर बड़ी दावत की। लोगों को बुलाया, खाने पकाए और खुशियां मनाए। मगर असल खैर कहाँ है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। वक्त गुजरता गया। 3 साल बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ, फिर कुछ साल बाद तीसरा भी। तारिक के दिल को सुकून मिल गया। उसने अपने जुल्म को ही दरस्त समझना शुरू कर दिया। शैतान ने उसे यकीन दिलाया कि जो कुछ वो कर रहा है वही ठीक है। इधर सारा अपनी 3 बेटियों के साथ खैरात व सदकात पर जिंदगी गुजारती रही। एक तरफ जालिम खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहा था, दूसरी तरफ मजलूम औरत गरबत की चुक्की में पस रही थी। मगर अल्लाह के फैसले हमेशा अटल होते हैं, बस जाहिर देर से होते हैं। साल गुजरते गए। तारिक के बेटे जवान हो गए और तारिक बढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गया। उसने बड़े बेटे की शादी का सोचा। दूसरी तरफ सारा की बेटियां भी जवानी को पहुंच चुकी थीं, मगर गरबत ने उन्हें दुनिया की खुशियों से महरूम कर रखा था। न अच्छे कपड़े, न ज़ियूर, न शादी की कोई आस। फिर अल्लाह के हुक्म से हालात पलटे। एक मालदार घराने ने आकर सारा की बेटी का रिश्ता मांगा। यूं एक एक करके सारा की तीनों बेटियां खुशहाल घरानों में ब्याही गईं। दामादों ने सारा को इज्जत और सहारा दिया। अब वो शहर में इज्जतदार और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। दूसरी तरफ तारिक के बेटे बागी होने लगे। 2 बेटे जायदाद छोड़कर शहर चले गए। तीसरा एक हादसे में डूबकर मर गया। घर अजड़ गया। बीवी को भी तलाक दे दी। आखिरकार तारिक बिल्कुल अकेला रह गया। सालों बाद सारा की बेटी ने रास्ते में एक बदहाल बूढ़े को देखा। वही तारिक था। बेटी ने बाप को पहचाना और शहर ले जाकर इलाज करवाया। तारिक ने सारा और बेटियों से मुआफी मांगी। कहने लगा, सबसे बड़ा जुल्म मैंने तुम पर किया। बेटियां नामत हैं, बोझ नहीं।
जिन्हें मैंने धत्कारा वही मेरा सहारा बने, और जिन बेटों पर नाज किया वही दुश्मन निकले। कुछ उरसे बाद तारिक एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हुआ। सारी रात तड़पता रहता। बेटियां खदमत करती रहीं। आखिरकार तारिक का इंतकाल हो गया। अल्लाह ने सारा को खाली हाथ होने के बावजूद इज्जत और मरतबा अता किया।